अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, क्या करते हैं हमारे वर्कर भाई, हमारे लेबर भाई काम करते हैं। तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 1200 दिरहम से कम है तो आपको ये नियम, ये अपडेट, ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सोशल मीडिया पे शेयर कर देना। अपने टिकटॉक पे शेयर कर सकते हो, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि अगर आपकी सैलरी यानी बेसिक सैलरी अगर कम है तो उससे रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है। मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है, तो इस न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ आ रही है, वो भी आपको बताता चलूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप छोटी कंपनी में हो, बड़ी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, या होटल में काम कर रहे हो, या कोई भी दुकान में काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ये अपडेट जारी करके बता दिया है कि 5 जून से लेके 8 जून तक, यानी 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगभग 4 दिन यानी 4 डे का हॉलीडे का ऐलान किया गया है। ये बकरीद के मौके पर यानी ईद उल अधा के मौके पर गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, और जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी सोमवार तक उनको छुट्टी मिलेगी और वर्कर को संडे तक छुट्टी मिलेगी, यानी 5 जून से 8 जून तक छुट्टी मिलेगी। और अगर इस बीच में बहुत सारे कंपनी को इमरजेंसी कुछ सिचुएशन आ जाता है, काम रहता है, तो अगर आपसे काम कराती है और आप काम करने के लिए एग्री हो, तो उस कंडीशन में ये पेड हॉलीडे है। इसका मतलब है कि उसको आपको अलग से 1.5 ओवर टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा। ये मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो आपकी कंपनी जो भी गवर्नमेंट छुट्टी ऐलान करती है वो देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है सारे वर्करों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर हर एक लोगों तक शेयर कर दे ताकि उनका भी राइट जो है उनको मिल सके। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ यूएई के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सारा जो काम धाम है, जब भी आप काम स्टार्ट करते हो तो सारा सिस्टम जो देने का जो जिम्मेवारी है वो कंपनी को बताया गया है। यानी आपका वीज़ा से रिलेटेड, आपको इमरेत आईडी से रिलेटेड, आपको ट्रांसपोर्टिंग, आपको रहने का, खाने का, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड कराएगी, यानी आपका जो ओवरऑल है, जैसे सेफ्टी शू हो गया, हेलमेट हो गया, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, और भी जो भी आपको काम करने के लिए चाहिए, सारा ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि उसे प्रोवाइड करा कर दे। अगर प्रोवाइड नहीं करा रही है, आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे। ये गवर्नमेंट यानी मोहरे का कहना है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है, उस वर्कर को खुद बोलती है कि आप अपने पैसे से ये सब चीज़ खरीदो, तो ऐसा नहीं है। सारा चीज़ ये जो देने का जिम्मेवारी है वो कंपनी का है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी अपडेट है, और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे इस रूल को आपको समझना पड़ेगा। मोहरे ने बताया है, ये कोई आम न्यूज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का मोहरे जो लेबर लॉ से रिलेटेड देखते रहती है हर एक चीज़ को, यानी वर्कर और कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए, आपस का मतभेद मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने मोहरे को बनाया है। अगर आपको कोई तकलीफ़ होगा तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो, कंपनी को कोई तकलीफ़ होगा आपसे तो वो मोहरे में कंप्लेन कर सकता है, और वो दोनों का जो एग्रीमेंट पेपर वहाँ पे होता है, उस एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से वो डिसीजन लेगा। आपसे भी बात करेगा, कंपनी से भी बात करेगा, मोहरे का जो टीम है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, अगर बेसिक सैलरी आपका कम है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया 1200 दिरहम से अगर आपका कम है, तो गवर्नमेंट ने कुछ बात का ख्याल रखने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। बाकी अदर कंट्री में जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे एक मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि कम से कम वर्कर की सैलरी इतनी होनी चाहिए। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट पेपर 500 दिरहम में भी साइन कर दिया तो उसमें आपको गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, आपको उतना ही पैसे में काम करना पड़ेगा। इसलिए पहले तो मिनिमम सैलरी के रूल यहाँ पे पास होनी चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय
प्लीज़ ज़रूर लिखना एक वर्कर के नाते, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हो। लेकिन जो बेसिक सैलरी अपडेट आ रहा है, मोहरे ने बताया है कि आपको किन किन कंडीशन में आपको, क्योंकि अगर आपको कंपनी सैलरी एग्जांपल के तौर पे 1200 दिरहम दे रही है, तो कंपनी क्या चाहती है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 600 दिरहम हो, बाकी 600 अलाउंस में डाल देती है। तो उससे क्या क्या नुकसान है वो आपको समझना ज़रूरी है। पहला नुकसान है कि जो ओवर टाइम का पैसा है वो आपको 600 दिरहम के हिसाब से मिलेगा। दूसरा, जो आपको जब आप यहाँ से जाते हो, छुट्टी जाते हो, तो लीव सैलरी जो है वो भी 600 दिरहम के हिसाब से मिलेगा। तीसरा इसमें नुकसान है, जब ग्रेजुएटी है, जो फाइनल ग्रेजुएटी आपको मिलता है, वो भी जो आपको मिलेगा पैसे, वो भी 600 दिरहम का हिसाब से मिलेगा। तो मोहरे का कहना है कि जब भी आप एग्रीमेंट पेपर साइन करो तो सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। और कंपनी आपको साइन करने के टाइम बोलेगी कि नहीं नहीं, ये तो मैं पूरा आपको सैलरी दे रहा हूँ, जस्ट ये फार्मूलिटी है, तो ऐसा नहीं है। आपकी सैलरी कम से कम 1000 से ऊपर होनी चाहिए बेसिक, या 1200 दिरहम होनी, तभी आपका फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे नुकसान में पड़ जाओगे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बेसिक कम पे साइन कर देते हैं और उनको ओवर टाइम का पैसा ज़्यादा नहीं मिल पाता है, लीव सैलरी नहीं मिल पाता है, ग्रेजुएटी नहीं मिल पाता है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी बेसिक सैलरी क्या है वो भी ज़रूर नीचे लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।